नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। अपने संस्कृत डिपार्टमेंट साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया है और पेपर आपके लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पेपर का लेवल ठीक ठाक रहा है। आज हम जो अभी बात करेंगे वो फिजिक्स के सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिजिक्स का पेपर 11th 12th बेस्ट ज़्यादा था। लगभग क्वेश्चन सारे 11th और 12th, कुछ क्वेश्चन 10th लेवल के भी आए थे। एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे हमारा सॉल्यूशंस तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक मित्र के पास फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट की आंसर की पहुंच जाए। हमारी टीम जिसमें फिजिक्स हमारे एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर रंजीत सर के द्वारा और शालिनी मैडम जो कि आईआईटी से पास आउट है, उनके द्वारा फिजिक्स का पूरा ये आंसर की आप लोगों के लिए बनाई गई है। बहुत ही अच्छी आंसर की है, ऑथेंटिक आंसर की है। सभी इससे आप मैच करें और हमें बताएं कि सर हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर टाइम नहीं मिला। क्या वाकई में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है? यदि आपके पास टाइम कम मिला है इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की और ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो सितंबर माह का आरपीएससी का एग्जाम होना चाहिए। यदि किसी का खराब गया है तो सितंबर माह को अपना टारगेट बनाओ और इससे अपनी कमजोरी को आप देखो कि मेरी कहाँ कमी रही है, मैं उस कमी को पूरा करूंगा। कब करूंगा? मेरे को भगवान ने एक मौका और दिया है, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। तो उस कमजोरी को आपको पूरा करना है। डीमोटिवेट नहीं होना। यदि किसी का अच्छा नहीं गया कोई दिक्कत नहीं है, आप और हम मिलकर इस एग्ज़ाम की फतेह करेंगे। कब? सितंबर में। आप हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे इस चैनल पे आपको रेगुलर अब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की क्लासेस देखने को मिलेगी। बात करते हैं फिजिक्स के सॉल्यूशन की। फिजिक्स सॉल्यूशन, फिजिक्स का अपना जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट हुआ है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर बताऊंगा। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो हमारी मैडम के द्वारा आपको करवाया जाएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कराने का काम किया जा रहा है। तो देखो 64 एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस की शक्तियों के प्रमाण का अनुपात 4:3 है। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो संयोजन की फोकस दूरी होगी, इसका आंसर होगा 48 सेंटीमीटर। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीमांत वेग गोले की त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है तथा माध्यम की श्यानता के अनुक्रमानुपाती होता है। बर्नौली का समीकरण ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। द्रव्य की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है जबकि गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। रेनॉल्ड्स संख्या एक विमा रहित राशि है जिसका मान एक पाइप में से द्रव्य के प्रवाह की प्रकृति को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सीमांत वेग गोले की त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है। ये कथन असत्य कथन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। समान धातु के तारों की लंबाई समान है किंतु उनके अनुप्रस्थ कांटों का अनुपात दिया हुआ 3:1। यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि मोटे वाले तार का प्रतिरोध 20 ओम है तो संयोजन का कुल प्रतिरोध होगा, इसका आंसर होगा 15 ओम, सेकंड ऑप्शन। आगे देखो, एक निश्चित रक्त वाहिका का व्यास 0.6 सेंटीमीटर है और ये औसत चाल दी हुई 16 सेंटीमीटर पर सेकंड से रक्त ले जाती है। रक्त वाहिका 0.5 सेंटीमीटर की समान व्यास वाली दो छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। छोटी वाहिकाओं में से औसत रक्त चाल ज्ञात करें, इसका आंसर होगा 11.52 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, एक तार आई से विस्तारित होता है जब इससे एक भार डब्ल्यू से लटकाया जाता है। यदि तार एक गिरनी से होकर गुजरता है तथा इसके दोनों सिरों पर दो भार प्रत्येक डब्ल्यू लटकाए जाते हैं तो तार में विस्तार होगा 1, इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखो, एक परिनालिका पर विचार कीजिए जिसकी लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में काफी अधिक है। हम इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने में रुचि रखते हैं। ऐसा करने से हमारे पास निम्नलिखित विकल्पता है। अपने पास 3 ऑप्शन दिए हुए, इन ऑप्शन में अपने को छांटना है अभी कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ओनली सी ऑप्शन सही है, केवल केवल सी ऑप्शन ही प्रभावकारी है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। आगे देखो, आपको दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है, 0.02 मीटर पर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। एन बराबर 50 फेरे, आर बराबर 10 ओम प्रतिरोध का एक तार है।
का छोटा लूप प्रारंभ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र लूप के लंबवत होता है। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचा जाता है तो लूप में कुल आवेश आपको दिया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का परिणाम पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 2 × 10⁻⁴ टी टेस्ला। ठीक है, आंसर नंबर बी। आगे देखो 71, यदि वेग v, समय t और बल F आपको राशियों की तरह चयनित किया जाता है तो इसके पदों में द्रव्यमान की विमाएं इस प्रकार दी हुई है, तो इसके ऊपर आपको विमा पूछा है, विमा है FTV-1, FTV-1 यानी थर्ड ऑप्शन। आगे देखो एक वस्तु को 45 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, एक दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के गिराने के ठीक 2 सेकंड बाद गिराया जाता है, 2 सेकंड बाद u वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है। यदि दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ पहुंचती है तो u का मान पूछा है अपने को, इसका आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन आएगा। आगे देखो 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, वस्तु लेंस से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तब आप इसको क्या पूछा है, तब आगे अपने ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4, प्रतिबिंब सीधा है तथा 6 सेंटीमीटर आमाप का है। आगे 74, एक चिकनी सतह 20 सेंटीमीटर की चाल से क्षैतिज रूप से चलता हुआ एक ब्लॉक समान द्रव्यमान के 2 भागों में टूट जाता है जो समान दिशा में ही गति में बने रहते हैं। इनमें से एक भाग की चाल दी हुई है, दूसरे भाग की चाल पूछी हुई है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने मोमेंटम कंजर्वेशन पे ये लॉ पे आधारित होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर है 10 मीटर पर सेकंड। आगे आपको दिए हुए 2 सदिश दिए हुए हैं और दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर है, तो सी का मान पूछा हुआ है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 2। आगे यदि 2 इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश होता है तो इसके अंतर का परिमाण है, ये इसका आंसर होता है √3। इजी क्वेश्चन है ये, आरपीएससी के सबसे मतलब ये अपने फिजिक्स के सबसे इजी क्वेश्चन में चल रहा है। फिर आगे देखो, प्रत्येक आर त्रिज्या के 2 ठोस गोले ए और बी दिए हुए, इनकी आपको डेंसिटी दी हुई है रो ए एंड रो बी, उनके व्यास के परितः अपने जड़त्व गुण आई ए और आई बी है, तो आई ए बट्टा आई बी का अनुपात इसमें पूछा हुआ है, तो इसमें आई ए बट्टा आई बी का अनुपात होगा रो ए बट्टा रो बी। आगे देखो, समान पदार्थ तथा समान लंबाई किंतु 1:2 के व्यास वाले 2 तारों को समान बल द्वारा खींचा जाता है, दोनों तारों की प्रति एकांक आयतन स्थित ऊर्जा का अनुपात पूछा हुआ है इसका, तो इसका आंसर आएगा 4:1। इसमें ए और 1 और 4 में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन एक बार के लिए अपने 4 नंबर आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा एक बार के लिए 4, हालांकि 1 और 4 में कंफ्यूजन चल रहा है। फिर आगे देखो 79, एक जल विद्युत शक्ति स्टेशन में बांध की ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए एक टरबाइन के फलकों पर प्रति सेकंड कितने किलोग्राम पानी गिरना चाहिए। इसका आंसर है 5 × 10⁴ kg पर सेकंड। आगे देखो, चित्र अपने दिया हुआ है, इस चित्र के अनुसार अपने 300 ग्राम की गेंद को 6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दीवार पर 30 डिग्री के कोण से टकराती है तथा फिर उसी चाल से उसी कोण पर प्रतिक्षिप्त हो जाती है। गेंद पर दीवार द्वारा आवेग क्या है यदि 10 मीटर सेकंड के दीवार के संपर्क में है, तो इसका आंसर होगा 1.8 न्यूटन सेकंड ऊपर की ओर होगा, अपवर्ड्स। फिर आगे देखो, यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन पृथ्वी की सतह से नीचे d गहराई पर परिवर्तन के समान है, तो आपको d और h में रिलेशन पूछा हुआ है, तो d बराबर होगा 2h, d बराबर 2h यानी ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, एक कण की स्थित ऊर्जा u बराबर दिया हुआ है a - bx² द्वारा दी जाती है, कण पर कार्य करने वाले बल का परिमाण पूछा है, तो इसका आंसर होगा x के समानुपाती यानी फोर्थ ऑप्शन, x के समानुपाती। फिर आगे देखो, 2 समांतर रेलवे ट्रैक्स के अनुदिश समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि हवा u चाल से ट्रैक के अनुदिश बह रही है एवं हवा के सापेक्ष ट्रेन के आपेक्षिक वेगों का अनुपात दिया हुआ है 1:2, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल पूछी है, तो इसका आंसर होगा 3u। आगे अपने को दिया हुआ है एक डायग्राम, इस डायग्राम में अपने को पूछा है x बराबर 3 मीटर पर वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4 जूल। क्या आंसर होगा, 4 जूल होगा। आगे देखो, आपको ABC एक समान मोटाई की समकोणीय त्रिभुजाकार प्लेट है, IAB IBC IAC क्रमशः AB BC और AC के प्रति जड़त्व गुण है, तो आपको पूछा हुआ है कि इसका रिलेशन क्या होगा, तो इसका रिलेशन होगा IAB सबसे ज्यादा होना चाहिए,
फिर IBC और लास्ट में आएगा IAC, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो 86 में आपको दिया हुआ है कि फाई झुकाव के अनंत तल पर ऊपरी अर्धभाग पूर्णतः चिकना है जबकि निचला अर्धभाग खुरदरा है। एक भाग अपना चिकना है, दूसरा भाग खुरदरा है। एक वस्तु ऊपर पर विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर निचले सिरे पर पुनः विराम अवस्था में आ जाती है तो घर्षण गुणांक का मान पूछा है, तो इसका आंसर होगा 210 पाई। आगे देखो एक वस्तु को r/2 के बराबर ऊंचाई h से गिराया जाता है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। वस्तु की चाल जब ये पृथ्वी की सतह से टकराएगी तो क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन VE/√3। VE यानी जो अपने प्लाइन वेलोसिटी होती है वो बटा √3। आगे देखो दीर्घ दृष्टि की युक्त एक व्यक्ति की दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट रखी हुई वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। ये बात तो सही है। फिर ये दोष या नेत्र लेंस की फोकस दूरी के अत्यधिक होने या नेत्र गोलक के बहुत छोटे होने के कारण उत्पन्न होता है। ये बात भी सही है, तो ये दोनों की संपूर्ण व्याख्या करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखो एक चालक के सिरों पे विभवांतर दिया हुआ है 4 ± 0.5 वोल्ट, जबकि उसमें धारा दी हुई है 1 ± 0.1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक का प्रतिरोध होता है 4 ± 0.90 ओम, 4 ± 0.90 ओम। आगे देखो एक स्थिरावस्था परिस्थिति में एक खुरदरी क्षैतिज सतह द्वारा इस पर रखी गई एक वस्तु पर लगाया गया संपर्क बल परिणाम में नियत है। यदि इस बल तथा ऊर्ध्वाधर के मध्य कोण घटाया जाए तो सतह और वस्तु के मध्य घर्षण बल भी घटेगा। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। यदि कोण घटाएंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी घटेगा। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा लघु दिवस नहीं, ये अपने फिजिक्स का नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे फिजिक्स की। क्वेश्चन नंबर शायद 121 से अपना फिजिक्स वापस स्टार्ट होगी। कहाँ से, 121 नंबर क्वेश्चन से। ये रहा, एक प्रणोदित आवर्ती दोलक के लिए यदि परिचालन आवर्ती नगण्य रूप से लघु है तथा अवमंदन न्यून है तो दोलित्र का आयाम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर आता है ओनली बल नियंतांक के द्वारा। सेकंड ऑप्शन बल नियंतांक के द्वारा। एक प्रोटॉन निम्नलिखित क्वार्कों से बना हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन किन किन से क्वार्कों से बना हुआ है, तो 2 अप और 1 डाउन वाला होना चाहिए। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, यानी सेकंड ऑप्शन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। फिर आगे निकल प्रिज्म का उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन तथा विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा निकल प्रिज्म अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को शून्य कर देता है। इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है ये। आगे देखो 3 अनंत समतल चादरें जिन पर एक समान आवेश दिया हुआ है सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और आपको समांतर क्या एक्स जेड तल के समांतर क्रमशः y बराबर a 3a 4a पर है, तो आपको बिंदु 0, 2a, 0 पर विद्युत क्षेत्र पूछा आपको, तो इसका आंसर होगा -3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, -3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जे कैप, यानी फोर्थ ऑप्शन। आगे देखो L भुजा के एक घन के मध्य बिंदु पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा जाता है तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फोर्थ ऑप्शन आएगा। आगे 126 नंबर, एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता की 4/96% होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ये सारा जो अपना पेपर है ये आपको डिटेल में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। एक बार के लिए आपको फिजिक्स का सिर्फ आंसर की जो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है वो आंसर की आपके द्वारा हम आपके बीच में लेके आए हैं। यदि आपको ये अच्छे लगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में हमारी ऐप को भी आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और डिटेल यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर शेयर करें, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। अब बात करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन की। यदि L1 चौड़ाई के एक समान अनंत विमीय कूप के मूल ऊर्जा स्तर में किसी कण की ऊर्जा L2 चौड़ाई के एक अन्य विमीय अनंत विभव कूप की द्वितीय उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा के बराबर हो तो अनुपात L2/L1 है, तो इसका आंसर आएगा 3। फिर आगे देखो 6 ग्राम तथा 2 ग्राम के 2 द्रव्यमान के स्थिति सदिश क्रमशः दे रखा है आपको 6i - 7j और 2i + 10j - 8k, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो गई इसमें 5i - 2.75j - 2k, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
आगे देखो, एक कार्नोट इंजन की दक्षता आपको दी हुई 40%। इस सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। इस स्रोत के ताप में कितना परिवर्तन किया जाए कि दक्षता 50% हो जाए? तो इसका आंसर होगा 100 केल्विन। 100 केल्विन। आगे देखो 130 नंबर। एक म्यून का विराम में आयुकाल 2 म्यू सेकंड है। एक म्यून प्रयोगशाला में प्रकाश की चाल के 3/5वें भाग से गतिमान है। तो ये कितने समय तक जीवित रहेगा? तो ये कितने समय तक जीवित रहेगा? 2.5 म्यू सेकंड्स। 2.5 म्यू सेकंड। ये था अपना फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई आंसर की आप इसे मैच करो। यदि आपके अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे हो, पेपर का लेवल ठीक ठाक है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मिलते हैं बायोलॉजी की आंसर की में।